आज की कहानी का शीर्षक है स्नो वाइट और 7 बौने। सुनना चाहेंगे? तो बच्चों तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए। कई साल पहले किसी राज्य में एक राजा और रानी सुखपूर्वक रहते थे। धन दौलत, दोस्त और अच्छी प्रजा होने के बावजूद वे दुखी थे क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके यहाँ भी कोई संतान हो जो बेटी ही हो। भगवान के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जो कि बहुत सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई उसका रूप रंग खिलता गया। उसके गोरे रंग और लंबे बालों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन रानी जंगल की ओर घूमने के लिए गई। चलते चलते जब वे थक गई तो वही पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। अभी रानी सुस्ता ही रही थी कि अचानक वहां एक जादूगरनी आई जो रानी से काफी घुल मिलकर बातें करने लगी। बात करते करते उसने अपने जादुई स्पर्श से रानी को चिड़िया बना दिया और फिर उसे पिंजरे में कैद कर लिया। इधर रानी जब काफी दिनों तक वापस नहीं आई तो अपनी बेटी की देखभाल के खातिर राजा ने दोबारा शादी कर ली। पर यह क्या, जिससे उन्होंने शादी की वह तो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। वह राजा के पास रूप बदल कर आई और उनसे शादी कर ली। नई रानी के पास जो चिड़िया थी उसे देखकर स्नो वाइट बहुत खुश रहती थी। इसलिए नई रानी ने उस चिड़िया को स्नो वाइट को उपहार स्वरूप दे दिया। स्नो वाइट उसे बहुत प्यार करती थी। उसे क्या पता था कि यह उसकी असली माँ है। वहीं दूसरी ओर नई रानी बहुत जलनखोर थी। वह स्नो वाइट के रूप रंग से बहुत जलती थी। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। नई रानी के पास एक बहुत ही बड़ा जादुई आईना था। वह अक्सर जादुई आईने के सामने जाके पूछती, ए जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो जादुई आईना कहता, रानी आप सुंदर तो हो पर इस दुनिया में आपसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है। आईने का बार बार यह जवाब रानी को नहीं भाता था। वह गुस्से में लाल पीली होती और अपना पैर पटकती रह जाती। एक दिन तो रानी आईने से इतनी नाराज हो गई कि उसने यह निश्चित कर लिया कि वो स्नो वाइट को मार ही डालेगी। उसने अपने राज्य के एक मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, जाओ स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मार डालो। वह वापस नहीं आनी चाहिए। मुझे इस राज्य में स्नो वाइट नहीं दिखनी चाहिए। नई रानी की आज्ञा से मंत्री स्नो वाइट को जंगल की ओर ले गया, पर उसे मारा नहीं क्योंकि वह राजकुमारी को बेटी की तरह मानता था। उसने स्नो वाइट को नई रानी की असलियत बता दी और राज्य से भाग जाने के लिए कहा। इसके बाद वह रानी के पास वापस गया और स्नो वाइट की मृत्यु की सूचना दे दी। स्नो वाइट नई रानी की असलियत सुनकर बहुत दुखी हुई। वह जंगल में भटकती रही। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखी। थके होने के कारण वह झोपड़ी के अंदर चली गई, जहाँ पे उसे मेज में तरह तरह की खाने की चीजें दिखी। उसको बहुत भूख लगी थी। उसने मीठे मीठे फलों को खाया और वहीं पास पड़े बिस्तर में जाके सो गई। स्नो वाइट जिस झोपड़ी में अंदर सो रही थी वह 7 बौनों की थी।
बॉनी जब जंगल से घूमकर शाम को वापस आए तो उन्होंने अपने बिस्तर में एक खूबसूरत सी लड़की को सोते देखा। वे उस लड़की को जगाने लगे। बॉनो की आपस की बात सुनकर स्नो वाइट की नींद खुल गई और वह डर से थर-थर कांपने लगी। तब बॉनो ने कहा, डरो नहीं, तुम कौन हो, हमें बताओ। स्नो वाइट ने अपने बारे में सब कुछ उन बॉनो को बता दिया। बॉनो को स्नो वाइट पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, पर इसके बदले तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्नो वाइट और बॉनो अच्छे दोस्त बन गए। उधर राजमहल में नई रानी ने एक बार फिर से जादुई आईने से पूछा, ए जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और जादुई आईने ने फिर से वही जवाब दिया, जिसको सुनकर रानी आग बबूला हो गई। वह यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी भी स्नो वाइट सबसे सुंदर है। उससे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर जादुई आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट बॉनो की झोपड़ी में रहती है। रानी ने खुद ही अब स्नो वाइट को मारने की सोची। वह अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया के रूप में जहरीले फलों वाली टोकरी लेकर बॉनो के घर पहुंची। वहां जाकर उसने स्नो वाइट को एक जहरीला सेब खाने के लिए दिया। बुढ़िया जानकर स्नो वाइट भी सेब लेने से मना नहीं कर पाई। स्नो वाइट ने जैसे ही सेब खाया उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब बॉनो घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को इस तरह से बेहोश देखा। उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट दुनिया छोड़कर जा चुकी है। बॉनो राजकुमारी को मरा हुआ समझकर झट एक ताबूत ले आए और उस ताबूत में स्नो वाइट को डाल दिया। बॉनो अभी ताबूत को उठाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी जंगल से भटकता हुआ कोई राजकुमार उनके घर के अंदर पहुंचा। उसने बॉनो से पूछा, ये कौन है? आप क्या कर रहे हो? तब बॉनो ने स्नो वाइट की सारी कहानी उस राजकुमार को सुना दी। राजकुमार को स्नो वाइट पर दया आ गई और उसने मदद के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो देखा स्नो वाइट की बेहोशी तो गायब हो गई और वह उठ के बैठ गई। स्नो वाइट ने सबको अपने सामने देख सारी बात बता दी। सब समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब तो बॉनो ने अपनी दोस्त का बदला लेने की सोची। वे सीधे राजमहल में गए और नई रानी से कहा, हम आपको खूबसूरत बना सकते हैं, हम आपको इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना सकते हैं, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करोगी? बॉनो की बात सुनकर नई रानी को लालच आ गया और उनके साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। बॉनो और रानी के साथ राजा भी जंगल की ओर चल पड़े। पर यह क्या, जैसे ही सूरज की पहली रोशनी रानी के ऊपर पड़ी, रानी तो गायब ही हो गई और उसकी चिड़िया की जगह सामने फिर से पुरानी रानी आ गई। राजा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि उसकी पुरानी रानी उसके सामने होगी। तब बॉनो ने नई रानी की सारी असलियत राजा को बताई। राजा अपनी पुरानी रानी स्नो वाइट और राजकुमार को लेकर अपने राजमहल वापस आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्नो वाइट और राजकुमार की धूमधाम से शादी करवा दी। बच्चों,
आपने देखा स्नो वाइट बाहर से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही एक नेक दिल इंसान भी थी। वही उसकी नई माँ दिखने में तो खूबसूरत थी पर अंदर से बहुत बदसूरत थी। हमेशा दूसरों का बुरा सोचने वाली थी, दूसरों से जलन करती थी। हमेशा ध्यान रखो, बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।